हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 755। आज की तारीख है 22 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था चेतन भगत। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 शुरू की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। श्रम ब्यूरो के नए आधिकारिक लोगो में किस रंग का पहिया शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीला। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के विजन और उद्देश्यों को दृष्टिगत रूप से बताने के लिए नई आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया। यह लोगो श्रम ब्यूरो के उन 3 लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए ब्यूरो प्रयासरत है। नीले रंग का चक्र एक चक्र दंत है जो काम का प्रतिनिधित्व करता है। नीले रंग का चुनाव यह बताता है कि ब्यूरो मेहनत कश कामगारों के साथ काम करता है। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाते हुए एक तिरंगे वाला ग्राफ गेहूं के कणों के साथ 7 ग्रामीण कृषि श्रम के फल को दर्शाता है और इसे लोगों में बड़ी खूबसूरती से रखा गया है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, 1941 में शिमला में कास्ट ऑफ लिविंग निदेशालय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य एक समान आधार पर देश के महत्वपूर्ण केंद्रों के लिए फैमिली बजट की जांच करवाने और कास्ट ऑफ लिविंग सूचकांक नंबरों का संकलन करना था। 1 अक्टूबर 1946 को कास्ट ऑफ लिविंग निदेशालय को कर के श्रम ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नौकरी ढूंढने वालों के लिए हाल ही में गूगल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्मो जॉब्स। गूगल ने भारत में एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जहां लोग अपनी मनपसंद नौकरी की तलाश कर सकेंगे। इस ऐप को कॉर्मो जॉब्स नाम दिया गया है। गूगल ने इस ऐप को पिछले साल लॉन्च किया था। साल 2019 तक गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप स्पॉट के नाम से उपलब्ध थी, लेकिन गूगल ने अब इसे रीब्रांड कर नए नाम और फीचर के साथ लॉन्च किया है। भारत में गूगल करीब 400 मिलियन उपयोगकर्ताओं को अपनी सर्विस उपलब्ध कराता है। इस ऐप में अलग अलग स्किल्स के आधार पर अलग अलग कैटेगरी की जॉब्स मौजूद हैं। गूगल ने पहली बार 2018 में बांग्लादेश में रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया था और 2019 में इसे इंडोनेशिया में विस्तारित किया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के बीच राज्य में लौट आए आईटी पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि शुरू किया है। कछुआ संरक्षण के उद्देश्य से मोबाइल ऐप कुरमा लॉन्च किया है। इसे विश्व कछुआ दिवस 23 मई के अवसर पर लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। लेखिका सुधा मूर्ति ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर लघु कहानियों का एक नया संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज लाने की घोषणा की। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इसे प्रकाशित करेगा। यह किताब नवंबर में जारी की जाएगी। इसमें 20 कहानियां होंगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई अन्य किताबें हैं होप द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, द गोपी डायरीज और द कमिंग होम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राईफेड के ट्राई फूड प्रोजेक्ट को अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया है। ट्राई फूड प्रोजेक्ट को रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। इस परियोजना से आदिवासी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ट्राईफेड का उद्देश्य आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए एमएफपी के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में वृद्धि करना है।
इसे प्राप्त करने के लिए एक शुरुआत के रूप में 2 लघु वन उपज MFP प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 31 शहरों में ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन के द्वारा ट्राइफेड जनजातीय लोगों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को देश के विभिन्न इलाकों में ग्राहकों तक सीधे पहुंचा रहा है और साथ ही इन उत्पादों पर छूट देने की पेशकश भी की जा रही है। इन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय सीधे जनजातीय लोगों के पास जाएगी, जिससे कोविड-19 के दौरान उनकी आमदनी को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, लुइस रोडोल्फो अबिनादर कोरोना ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डोमिनिकन रिपब्लिक। लुइस रोडोल्फो अबिनादर कोरोना ने डोमिनिकन गणराज्य में 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अबिनादर की मॉडर्न रेवोल्यूशनरी पार्टी ने 53% वोटों के साथ चुनाव जीता, जबकि सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार रहे गोंजालो कैस्टिलो को 37.7% वोट मिले। बात करें डोमिनिकन रिपब्लिक की तो इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो और करेंसी है डोमिनिकन पेसो। अगला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मलेरिया के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर उत्तरदायी है। सर रोनाल्ड रॉस को इस खोज के लिए 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे पहले ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। मलेरिया के अलावा मच्छर डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया जैसे अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत वैश्विक मलेरिया बर्डन का 3% प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 अगस्त। अगला प्रश्न है, 100 से अधिक शहरी स्थायी निकाय वाले किस राज्य ने भारत के सबसे स्वच्छ राज्य की नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के 5वें संस्करण में छत्तीसगढ़ ने 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय ULB वाले राज्यों में भारत के सबसे स्वच्छ राज्य के लिए नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ने भारत के सबसे छोटे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय ULB वाले राज्यों में झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, गंगा शहरों की श्रेणी में वाराणसी सबसे स्वच्छ स्थान पर है। राजधानियों की श्रेणी में नई दिल्ली सबसे स्वच्छ है और छावनी की श्रेणी में जालंधर को शीर्ष रैंक मिली है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी फेमस डैम्स में आता है मिनी माता बांगो डैम, हासदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट में आता है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपात थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व में आता है अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उके और CM है भूपेश बाघेल। अगला प्रश्न है, लोक जात यात्रा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 11 दिवसीय नंदा देवी लोक जात यात्रा आयोजित की जाती है। चमोली जिले के भक्तों ने नंदा देवी लोक जात यात्रा के दौरान देवी नंदा देवी की डोली पालकी निकाली। इस यात्रा के दौरान देवी नंदा देवी को सिद्धपीठ नंदा देवी मंदिर से छोटा कैलाश ले जाया जाएगा। कोविड-19 के प्रकोप के बीच 14 अगस्त को कुरूद से यात्रा शुरू हुई। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वूली फ्लाइंग स्क्वेरल, जिसे विलुप्त माना जाता था, को हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो इसकी डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, तेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, GP गर्ग।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में जीपी गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना है। जनवरी 1994 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी में शामिल होने के बाद से वे सेबी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। जीपी गर्ग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स NISM की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें महाराष्ट्र के पाताल गंगा में एक अत्याधुनिक कैंपस की स्थापना भी शामिल है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन का दूसरा भाग किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भाग लिया। कोविड-19 के कारण पहली बार इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया था। सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया की संसद, अंतर संसदीय संघ जेनेवा और संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से किया गया। सम्मेलन की थीम है पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म दैट डिलीवर्स पीस। सम्मेलन का दूसरा भाग 2021 में ऑस्ट्रिया के वियना में भौतिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। बात करें ऑस्ट्रिया की तो इसकी कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। लेबर ब्यूरो के न्यू ऑफिशियल लोगो में व्हील का कलर क्या है? ब्लू कलर। गूगल ने जॉब सीकर्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरमो जॉब्स। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज बुक किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने। ट्राई फूड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़। लुइस रोडोल्फो अबिनादर कोरोना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक के। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? अगस्त 20 को। इंडिया क्लीनेस्ट स्टेट कौन बन गई है? छत्तीसगढ़। लोक जात यात्रा कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। सेबी के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? जीपी गर्ग। 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रिया में। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में नौकरी ढूंढने वालों के लिए हाल ही में गूगल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, लोक जात यात्रा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccgilpinnacle.com और baljeedhaga.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।